हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। एक्वेरियस, इस रीडिंग का पैटर्न जो रहने वाला है वो है यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे आपके पार्टनर के लिए क्या चल रही है, और आपके पर्सन की एनर्जी भी चेक करने वाले हैं आपके लिए, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, बताइएगा कि कितनी आपसे मैच हो रही है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं मैम हमें क्या पता हमारे बारे में, ऐसे सोच रहा नहीं सोच रहा, बट आपको अपनी एनर्जी तो पता है ना। अगर आपकी एनर्जी आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, इससे आप और श्योर हो जाओगे, इसलिए ये पैटर्न आ रहा है। और ये आता है हर मंथ, मैं इसको ज़रूर लेकर आती हूँ। एक वीक ज़रूर ऐसा होता है जिसमें मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग ज़रूर करती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा श्योरिटी हो अपने बारे में भी और अपने पर्सन के बारे में भी, कि हाँ ये सब कुछ है, अगर ये है तो ये भी है ना। सो सबसे पहले एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बड़े ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी लग रही है इस टाइम पर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। हाँ, मिस्ट्री ज़रूर दिख रही है, कुछ ऐसा है जैसे कुछ कुछ लोगों से कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है। अब ऐसा हो सकता है कि कॉन्फिडेंस जो है, क्योंकि एनर्जी झूठ नहीं बोलती है ना। सो ये ऐसा हो सकता है कि है कॉन्फिडेंट, अब दुनिया के सामने क्या बने हुए हैं वो कुछ और हो सकता है, बट इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की है, करेज की है, और रेडी टू गो की है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है फैशन ब्यूटी पर ध्यान जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए इन्होंने कुछ सेल्फ कहते हैं ना, अपनी सेल्फ पर काम किया है, जहाँ पर अब इनको नो बोलना आया है, जहाँ इनको यस बोलना आया है, जहाँ पर इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा कम किया है, जहाँ पर इन्होंने पुराने जो बहुत सारे बोझ को ये लेकर चल रहे थे उससे थोड़ा सा अपने आप को रिलीज किया है, और राइट नाउ में कुछ चीज़ें अचीव करी हैं। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है ना, अगर हम वॉन्ड्स के जो स्प्रेड को देखें, सिर्फ एस मतलब पेज ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड, ऐसे करते हुए अगर हम बॉन्ड्स को देखें तो 10 ऑफ वॉन्ड ऐसा है कि किसी इंसान की एक सफलता मिली है उसको, उसने कुछ ये सब उसने जो है सफलतापूर्वक, मतलब सक्सेसफुली उसने इस रिजल्ट पर वो आ गया कि उसका वो काम खत्म हो गया और अच्छा रिजल्ट आया है, या उसके लिए जो है जो बर्डन था वो खत्म हो रहा है और वो अब रिलीफ में है। तो ये एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर कुछ तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से ये बाहर निकल रहे हैं, या किसी चीज़ पर बहुत मेहनत करी और उसका सक्सेसफुल आउटकम आया है। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंट है, खुश नज़र आ रहे हैं। और मुझे मिस्ट्री, जो मैंने बोला कि मुझे थोड़ी सी मिस्ट्री दिख रही है, देखो यहाँ स्कॉर्पियो एनर्जी भी आई है, कुछ तो मिस्टीरियस है। अब क्या मिस्टीरियस है, कुछ चीज़ें हो सकता है छुपाई जा रही हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। टावर के साथ चेंज है इनकी लाइफ में, टावर जो है चेंज की भी बात करता है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आया है इनकी एनर्जी में। ठीक है, सो अब देखते हैं आपकी एनर्जी अपने पार्टनर के लिए क्या है। कुंभ राशि, आप क्या फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। कुंभ राशि, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है आपके लिए। कुंभ राशि, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कुंभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द फ्लो कार्ड। ओके, सो आप जो सोच रहे हैं दैट इज गो विद द फ्लो, चीज़ें चल रही हैं, आपको लग रहा है समय चेंज हो जाए, आप लोगों के बीच में जो है जो भी चल रहा है वो मूवमेंट शिफ्ट में आ जाए। अगर स्टक चल रही हैं चीज़ें तो स्टक ना रहें, आप लोगों के बीच में कंप्लीशन हो जाए, एक बैड टाइम का और एक नया टाइम, अच्छा टाइम, एक फेवरेबल टाइम आप लोगों के लाइफ में आए। कहीं ना कहीं आपकी भी सोच बदली है, आप भी पॉजिटिव ज़रूर हुए हो इस इंसान को लेकर। हो सकता है पहले में और अब में बहुत चेंज आ गया है आपकी भी एनर्जी में। आप भी कहीं ना कहीं पहले शायद बहुत ज़्यादा हो सकता है ना कि
नेगेटिव सोचते थे, अब आपको थोड़ा-सा ना ऐसे सरेंडर मोड पे देख रही हूँ मैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी रहना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पॉजिटिविटी आप जो है रखने लग गए हो, पहले से ज़्यादा अब आप पॉजिटिव हो रहे हो और आप बिलीव कर पा रहे हो यूनिवर्स के प्लान्स पर। देखो यहाँ पर मून की एनर्जी है ना, थोड़ा था आपके माइंड में भी डाउट्स रहते थे, फियर्स रहते थे। अब वो चीज़ें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और हमारे रिश्ते में कहीं न कहीं जो लोग बाहर के लोग जो जुड़े हुए हैं, जिसकी जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है, उनको कर्मा मिलेगा। ये सब पॉजिटिविटी आपके माइंड में आनी शुरू हो गई है, ठीक है? मून कहीं न कहीं ये भी कहता है कि हाँ, याद ज़रूर करते हो, फ्लक्चुएशन आती रहती है, कभी बहुत अच्छा भी मन करता है, कई बार रो भी पड़ते हो, सैड भी हो जाते हो, चलता है क्योंकि इमोशंस आए हैं। यहाँ फ्लो क्या है? वाटर एलिमेंट आया है ना, इमोशंस आए हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने इस इंसान के लिए कर्स करना स्टार्ट कर दिया या इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा मुझे। मुझे ये दिख रहा है कि हाँ, थोड़े जो फ़ियर्स वगैरह हैं, उन पर अब काम करने लगे हो, डाउट्स पर काम करने लगे हो, अब थोड़ा पॉज़िटिव होने लगे हो और आपको लगता है कि अब ये जो साइकिल चल रहा है ना, ये जो एक हिडन चल रही हैं चीज़ें, ये जो इल्यूजन्स चल रहे हैं, ये जो आप लोगों के बीच में और लोगों की इन्फ्लुएंस चल रही है, वो खत्म हो जाए, ठीक है? ये एनर्जी है आपकी पर्सन की। जो एनर्जी आपके लिए दैट इज डो टू वैल्यू, पर्सन को भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है। पहली बात तो नंबर 4 की एनर्जी है, गॉड ब्लेस यू। सिक्योरिटी, सेफ्टी, स्टेबिलिटी वो भी आपके लिए चाहते हैं, ठीक है? और नंबर 4 से कहीं ना कहीं, जैसे 4 नंबर जो है ये सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात तो कर ही रहा है, बट ये डोर ओपन हो रहा है और इसमें से जो मनी आ रहा है वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात करता है, विच मीन्स कि वो इंसान आपके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं, आपको स्टेबल देखते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो ये जो डोर ओपन हो रहा है ना, ये एक ऐसी एनर्जी है जहां उसको आपकी वर्थ समझ में आ रही है कि आप स्टेबल थे, आप तो उसके लिए सिक्योर थे, आप तो उसके लिए जो है सीरियस थे, आप जो थे उसके लिए लॉयल थे। बट शायद हो सकता है उसको उस टाइम आपकी कदर नहीं थी, अब उसको आपकी कदर हो रही है। उसको हो सकता है ना, जैसे देखो लाइफ में जब हमें हमारे पास कोई होता है ना, हमें उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, बट जब वो चला जाता है और किसी और के साथ रिलेशनशिप निभाना पड़ता है ना, तब कंपैरिजन में भी पता लगता है कि अरे यार वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा इंसान मेरी समझता था बात, ये नहीं समझ रहा है। या कोई नहीं भी आता तो लगता है खालीपन, यार वो था कम से कम, पर्सन था तो ना मेरे साथ, मेरे से चाहे लड़ता था, बात करता था, चाहे हमारी दिक्कतें होती थी, हम दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, पर था तो सही ना मेरे साथ। वो चीज़ें समझ आनी शुरू हुई हैं आपके पर्सन को, अभी आया है यहाँ पर आपको समझ। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की आंखें खुली हैं और आपकी वर्थ समझ में आई है। यहाँ पर एक की है जो कि सोल्यूशंस की भी बात करें तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे बातचीत करके सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, बट क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ एलिमेंट में बहुत जल्दबाजी नहीं होती है। अर्थ एलिमेंट में ये होता है कि आपके पर्सन ऑर्गेनिकली चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिकली सिचुएशन को टाइम देना, सिचुएशन को हील करना, ये सब चाह रहे हैं, ठीक है? अभी देखो वैल्यू की मैंने बात करी, आपकी वैल्यू समझ में आ रही, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स, व्हिच मीन्स कि उस इंसान को आप पे अब कॉन्फिडेंस आ गया है, ठीक है? पहले आप पे शायद इतना कॉन्फिडेंस उस इंसान को नहीं था, ठीक है? वो कॉन्फिडेंस उसका बिल्ड हो रहा है आपके लिए। दूसरा, वो खुद पे भी वो कॉन्फिडेंस रख पा रहे हैं। हो सकता है करियर में इतने अच्छा नहीं कर रहे थे, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ लोग थे जो उनको मैनिपुलेट करते थे या उन पे कंट्रोल रखते थे, जिसकी वजह से उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो आपको आपका राइट दिला पाएँ या आपके लिए कुछ कर पाएँ। अभी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर एक इंसान के अंदर वो क्लैरिटी आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो करेज आ रहा है, वो कहीं न कहीं उसको वो कहते हैं ना आपको लेकर वो बिलीव आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स है, वो रिकंसिलिएशन के लिए कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहे हैं, ओके? अभी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए क्या है एक्वेरियस? आपकी एनर्जी है कंट्रोल। सो कंट्रोल कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, फिर इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये 2 बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। मैं चाहती हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही मैसेज दूँ आपको, ठीक है? यस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप ना अपने थॉट्स को रोकते हो। आपके थॉट्स ना 24 आवर्स काम करते हैं इस इंसान के लिए, भागते हैं, मतलब आप जहाँ बैठे हो ना, आपके थॉट्स आपसे हज़ारों मील दूर चल चुके होते हैं इस इंसान की तरफ। मतलब आप रोक नहीं पाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है? सो अभी कोशिश कर रहे हो आप कि कुछ भी डिसाइड ना करो, कुछ भी डिसाइड ना किया जाए, ना आप करो और ना कोई और आपके लिए कुछ डिसाइड करे। आप जो है कंट्रोल कर रहे हो कि ये जो क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी है ना, कि मैं जाऊं ना जाऊं, बात करूं ना करूं, सिचुएशन को ठीक करूं ना करूं, ये इंसान मेरे लिए ठीक है नहीं है, हर चीज को आप सरेंडर कर रहे हो। आप कंट्रोल नहीं करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, आप कंट्रोल छोड़ रहे हो कि नहीं, मुझे ना इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे यहाँ पर ना फ्लो की बात करी मैंने, इमोशंस की बात करी, ऐसे आपको लग रहा है कि इंट्यूशन के साथ चलना है, मुझे दूसरों के कंट्रोल में नहीं आना है या स्थितियों के कंट्रोल में नहीं आना, कम से कम स्थिति के कंट्रोल में तो नहीं आएगी। स्थिति नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाओ, पर्सन को छोड़ दो, ऐसे नहीं हो आप स्थिति से बाहर निकलकर अपनी इंट्यूशन को सुनना चाह रहे हो कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ठीक है? कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ये लगता है
कि ये पर्सन बहुत सारी सिचुएशंस में कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से वो अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं या अभी आपके साथ सिनेरियोस को ज़्यादा अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, और आप भी जो है ना अभी पॉज एनर्जी में रख रहे हो अपने आप को कि ज़्यादा नेगेटिव सोचने से अच्छा है कुछ ना सोचो, ज़्यादा नेगेटिव होने से अच्छा है कुछ ना बोलो, एक पॉज ले लो। तो आप एक ऐसे सिनेरियो में नजर आ रहे हो मुझे। आप जैसे मैंने कहा ना 24 आवर्स आपके दिमाग में थॉट्स चलते रहते, आप अपने लिए भी काइंड हो रहे हो, आपने अपनी भी रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट कर दी है, आप अपने आप को भी पैम्पर कर रहे हो कि मेरा जो दिमाग इधर उधर भागता है इससे अच्छा है कि मैं इसको पैम्पर करूँ, इसको बिजी रखूँ, इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जीज दूँ, या इसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव थॉट्स दूँ। पॉजिटिव मतलब हमारे जो माइंड सेट है उसको पॉजिटिविटी कैसे मिलेगी? अच्छे सॉन्ग सुन लो, अच्छा कुछ पढ़ लो, या कहीं ना कहीं किसी मोटिवेशन जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है उसको सुन लो, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर जगह है यार। जिसके साथ बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ, दुनिया नेगेटिव लेकर बैठी है बातें। आपको कैसे अपने आप को पॉजिटिव करना है वो आप सीख रहे हो अब, ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है फॉर श्योर। आपको लगता है कि ये इंसान की जो एक यादें हैं वो आपको कंट्रोल कर रही है और आपको आपके जो है ना आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो हो सकता है आप अपने आप पे काम कर रहे हो, ठीक है? द कार्ड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है फॉर श्योर। दे आर, मैं बोलूंगी, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। उस इंसान को आपको लेकर बहुत सारे डिजायर्स हैं, दे हैव फैंटेसी अराउंड यू। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये इंसान ना आपको लेकर बहुत, मतलब चाहे कितना भी आप कह लो कि नहीं मैम ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये इंसान आपके सामने ना कुछ और ही है, ये दुनिया के सामने कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है जिस कार्ड्स के थ्रू मैं देख पा रही हूँ वो आपके सामने ट्रू है, वो दूसरों के सामने जो मर्जी हो। मैंने कहा था ना शुरू में कि कुछ मिस्ट्री चल रही है, हो सकता है वो लोगों को क्या बता रहे हैं क्या दिखा रहे हैं, बट आपके सामने वो ट्रू है, ठीक है? दे हैव रियली दैट। देखो जब ये कार्ड आया था ना मुझे एक मैसेज यहाँ आया कि मुझे ये मैसेज यहाँ देना चाहिए था, बट क्योंकि मैंने वहां मैसेज दिया ना तो यहाँ पे भी एक मैसेज आ गया कि ये इंसान को आपको बहुत ज्यादा अपने एक्सप्रेशंस बताने हैं, अपनी जो है ना वो डिजायर्स आपको बतानी है, आपके सामने एक्सप्रेस करना है हाउ, मतलब वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा आपकी तरफ जो है एक पुल फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है? और मैंने फैंटेसी की बात भी करी, कहीं ना कहीं फैंटेसाइज करते हैं आपको, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि चीज़ें ठीक होंगी तो फॉर श्योर वो इस इंसान के अंदर भी वही कॉन्फिडेंस लेकर आ रही है, क्योंकि आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये भी लगता है कि एंजल्स जो है ना, एंजल्स ने बहुत हेल्प करी है, स्पेशली यहाँ पर मैं बोलूँगी आर्कएंजल एरियल ने बहुत हेल्प करी है आपकी। और जिन्होंने इस इंसान के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आया कि यू आर द वन, जो उसके लिए एक सोलमेट है, एक काउंटर पार्ट है। कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शंस हैं, ठीक है? बट ये इसे रिलाई किया जा सकता है इसको। मैं बोलूँगी जैसे ये नहीं कि कुछ भी हाँ सोच रहा है सोच रहा है सोच रही है सोच रही है, ठीक है? नहीं, ये कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी होती है। ये दोनों जो है ना मतलब बिलीव करने की एनर्जी है, इसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? सो इनका अभी राइट नाउ में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत सारी फैंटेसी दिख रही है आपके लिए, और ये शायद हो सकता है कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज हो सकता है यहाँ कोई एक मैरिड है, या हो सकता है दोनों में से कोई एक जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे का या तो बॉस है, या जो है पोस्ट प्रमोशन थोड़ा, मतलब पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है आपसे, ऐसा हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर हेरोफेंट भी है, ट्रेडिशन कल्चर भी आ रहे हैं बीच में, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कल्चर वगैरह की वजह से वो ज़्यादा आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि आप अलग अलग कल्चर से हो, बट उनको ये लगता है कि यू आर द वन जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके लिए, ठीक है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस इन कार्ड्स को देखकर, मुझे, मैं और कार्ड्स नहीं ले रही हूँ, बट मुझे इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कोई दिवस क्या एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ से ना एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी दिख रही है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया है दैट दे विल टॉक टू यू और सॉर्ट आउट करेंगे चीज़ें। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए एक्वेरियस। वी हैव द न्यू लव। आपके मन में है थोड़ा सा ये चीज़ें हैं कि मतलब जो कोई नया पर्सन आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करूं, या इस पर्सन की वेट करूं, या कहीं ना कहीं एक नया नया सा, जैसे मैंने कहा ना पहले से पॉजिटिव हो गए हो आप, आपको थोड़ा सा अब उम्मीद आने लगी है, तो एक नया, वो कौन सा गाना है, पहला नशा पहला खुमा, मैसेज सून, व्हाट डिड आई से एक्वेरियस, मैंने क्या बोला था आपको? देखो मैसेज का यहाँ पर एक वो एनवलप बना हुआ है और सून लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है मैसेज आएगा एंड यू आर मैनिफेस्टिंग। और हो सकता है आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं ठीक है? ये एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर।
कोई गुड न्यूज भी देना चाह रहे हैं भैया आपको। चलो देखते हैं यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है आपके पर्सन का। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। उनको लगता है शायद आप बहुत जिद्दी हो गए हो, स्टबन हो गए हो, आप उनको छोड़ के जा सकते हो। टाइमिंग आप लोगों के बीच में ठीक नहीं थी, मैंने जैसे बोला भी है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई एक मैरिड है, कोई एक डिवोर्स विडोवर है। आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। डर है उस इंसान को किसी तरीके का आप तक रीच आउट करने के लिए, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। कहीं ना कहीं आसपास के लोग भी आपके बारे में इनसे जो है पूछना, या इनके बारे आपके बारे में कहीं ना कहीं कुछ इंक्वायरी निकालना, या इनको टीज करना, ये है यहाँ पर इन लोग इनकी एनर्जी में दिख रहा है। तो ये शो नहीं करते हैं ज़्यादा आपके बारे में ना लोगों को कि इनको याद आती है नहीं आती है, इन्हें फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट 1 वीक के अंदर आपके पर्सन अगले 1 हफ्ते में आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। Aquarius, we have the 5 of Wands. 5 of Wands को मैं क्लैरिफाई करूं क्योंकि 5 of Wands चेंज की बात कर रहा है। ये स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए, ठीक है। ये स्टैंड ले सकते हैं इन देयर फैमिली। ये तो रीयूनियन के लिए भी हो सकता है, या ये जद्दोजहद करना भी हो सकता है कि एक इंसान जो है किसी भी तरीके से आप तक आना चाह रहा है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुछ लोगों से आपके बारे में बातचीत कर रहा है, कर रही है, ताकि आप लोगों का रीयूनियन हो पाए, ठीक है। क्योंकि ये कंपटीशन की एनर्जी है। हो सकता है ना कुछ लोग नहीं चाहते आप लोगों के बीच में रीयूनियन हो, ओके। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है एक्वेरियस। दी वर्ल्ड, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी नजर आ रही है, एंडिंग की एनर्जी नजर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स, इन लोगों के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं। अभी मुझे फ्रेंड्स रिलेशनशिप वाला नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत जो होप बची हुई थी ना रिलेशनशिप वाइज वाली, वो चीज़ें ख़त्म हो गई है और फ्रेंड्स वाली टर्म पर आ गए हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं इस रिश्ते में, बार बार चीज़ें चेंज होती रहती हैं इस रिश्ते में। 7 ऑफ सोर्ड्स, कभी कुछ चलता रहता है, और कोई एक इंसान ऐसा है इस रिश्ते में जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ आपके पार्टनर है या सिर्फ थर्ड पर्सन है, ओके। ये रिश्ता छुपा हुआ भी हो सकता है, ओके। सिर्फ फ्रेंड्स लेवल पर चल रहा है, ये जरूर दिख रहा है मुझे। और लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आपस में। नाउ द पर्सन ऑन योर माइंड इस की फैमिली जो है आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। जस्टिस, फैमिली तो बैलेंस कराना चाहती है रिश्ता। फैमिली कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाह रही है। फैमिली आपके लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने जो भी उनके डॉटर हैं, सन है, उनके लिए जस्टिस चाह रही है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन अभी मुझे नहीं नजर आ रहा है इन लोगों की तरफ से। मैंने कहा था ना कि घर में मतलब इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी इनको स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वही बात है कि अभी चल रहा है कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन, ठीक है। सो एक्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ना एस ऑफ सॉर्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, विच मीन्स कि कुछ चीज़ों पर, नई शुरुआत पर कहीं ना कहीं कुछ रोक चल रही है। कुछ लोग कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस लेकर आ रहे हैं, तो टाइम लग सकता है, ओके। बाय द बुक, आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कारमा होते हैं, जो हमारे पास्ट लाइफ कार्माज हैं, इस लाइफ के कार्माज हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जनरेशनल कर्माज होते हैं, तो वो ना देखो हमारी मर्जी तो नहीं होती बट चुकाने पड़ते हैं हमें, है ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग का वेट करो, एंड कुछ भी गलत नहीं करना है। किसी के साथ भी कुछ भी गलत मत सोचो कि मैं इसके साथ ये कर दूं वो कर दूं, मुझे ये कर लेना चाहिए, करने मत करो कुछ भी, ठीक है। जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। और दूसरा, आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है, जो जिस पे आप काम भी कर रहे हो, मैंने कहा भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ पे, उसी पे काम करो, उसी को पॉजिटिव रखो और पॉजिटिव अफर्मेशंस करो अपने पार्टनर के लिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। राशियां जो मुझे दिखी हैं, दैट इज लीब्रा, वी हैव द टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, वी हैव पाइसीज, वी हैव द कैंसर साइन, ठीक है। दिस इज द रीडिंग। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।